नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद के बारे में, मंत्रियों के बारे में। संघीय मंत्रिपरिषद। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति भारत का वैधानिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक प्रधान किसे मानते हैं अपन दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। औपचारिक रूप से भारत में राज्य का प्रधान राष्ट्रपति, जबकि सरकार का प्रधान क्या होता है? कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, जबकि अनुच्छेद नंबर 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रमुख कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। यह अनुच्छेद नंबर 74 बोलता है कि राष्ट्रपति को उसको सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी तथा उसका प्रमुख होगा प्रधानमंत्री। उपरोक्त से स्पष्ट हो जाता है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसके पास होती है दोस्तों? मंत्रिपरिषद के पास, जो राष्ट्रपति के नाम पर शक्तियों का प्रयोग करती है। ठीक है दोस्तों। मतलब जो राष्ट्रपति होता है, जो मंत्रिपरिषद होते हैं, उनकी सलाह माननी पड़ती है राष्ट्रपति को, इसलिए कार्यपालिका की शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में मंत्रिपरिषद का स्वरूप कितने प्रकार से होते हैं? मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री की बात की जाए तो ये मंत्रिपरिषद होता है, उसका प्रमुख होता है। अनुच्छेद 75 एक कहता है कि के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाता है। यदि लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसे में राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसे लोकसभा में बहुमत साबित करने का विश्वास हो। मंत्रियों की नियुक्ति की बात की जाए दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के पश्चात प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों के नामों एवं उनके विभागों की सूची राष्ट्रपति को सौंपता है और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति ऐसा करने के लिए बाध्य होता है। ठीक है दोस्तों। मंत्रियों की योग्यता की बात की जाए तो मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक होता है। यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 माह के भीतर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होगा दोस्तों। यदि वह ऐसा करने में असफल हो तो उसे पद से त्यागपत्र देना पड़ता है एवं वह पुनः मंत्री बनने के लिए योग्य नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। मंत्रियों के प्रकार देख लेते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? 3 प्रकार से होते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, तीसरा उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री में देख लेते हैं दोस्तों। कैबिनेट मंत्री जो है अपने विभाग का प्रधान होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह कैबिनेट की मीटिंग में भाग लेता है। सभी कैबिनेट एवं प्रधानमंत्री को मिलाकर को एक क्या कहते हैं? कैबिनेट कहा जाता है। प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री को विभाग का आवंटन करता है। दूसरा है दोस्तों राज्य मंत्री। राज्य मंत्री में कौन कौन आते हैं? राज्य मंत्री में स्वतंत्रता प्रभार राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है दोस्तों। जो राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार वाले, राज्य मंत्री भी अपने विभाग का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री इसे भी विभाग का आवंटन करता है या प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर है कैबिनेट की मीटिंग में यह भाग लेता है। नेक्स्ट है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन होता है और कैबिनेट मंत्री ही राज्य मंत्री को विभाग के आवंटन करता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है उप मंत्री। यह जो मंत्री प्रकार है यह भारत में नहीं होता। मंत्रियों की शपथ एवं कार्यकाल की बात की जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है एवं राष्ट्रपति ही मंत्रियों को शपथ दिलाता है। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। जब तक मंत्रिपरिषद लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, तब तक वह अपने पद पर आसीन रहता है। अधिक से अधिक
वह 5 वर्ष तक अपने पद पर रहती जब लोकसभा का कार्यकाल होता है तब तक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद का कार्यकाल मुख्य रूप से प्रधानमंत्री के विश्वास पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर किसी मंत्री या पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। कब कर सकता है दोस्तों? प्रधानमंत्री अगर सिफारिश दे देता। 19 नोट में देख लेते कि 1991 संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 75 में उपखंड 1 को जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य की संख्या 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। जैसे 545 है सीटों की संख्या लोकसभा में, उससे 15% से अधिक मंत्री नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है सामूहिक उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 75 का 3 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इसका तात्पर्य है कि किसी मंत्री के कार्य के लिए अकेला वही मंत्री उत्तरदायी नहीं होगा, बल्कि उसके कार्य के लिए संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होगी। अतः यदि मंत्रिपरिषद के किसी एक सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस दशा में संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। उप प्रधानमंत्री की बात की जाए तो संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई प्रावधान नहीं है, किंतु समय समय पर अलग अलग सरकारों ने उप प्रधानमंत्री दिए हैं। अब तक 8 कुल व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री बना चुका है। इसमें देख लेते दोस्तों, सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरे थे मोरारजी देसाई, तीसरे थे जगजीवन राम, चौथे थे चौधरी चरण सिंह। इसी प्रकार इससे पहले बने थे लाल कृष्ण आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। फिर देखते हैं नोट। सर्वप्रथम 1950 ईस्वी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और केसी न्योगी ने तथा इसके बाद डॉक्टर मथाई और श्री देशमुख ने भी मंत्रिमंडल के निर्णयों से मतभेद होने के कारण त्यागपत्र दे चुके थे। ठीक है दोस्तों। किचन कैबिनेट एक लघु निकाय है जिसे आंतरिक मंत्रिमंडल कहा जाता है। इसमें 15 से 20 महत्वपूर्ण मंत्री शामिल होते हैं। भारत में प्रत्येक प्रधानमंत्री के पास एक किचन कैबिनेट होता है। यह औपचारिक रूप से निर्णय लेने के लिए उच्चतम संस्था के साथ साथ सत्ता का मुख्य केंद्र भी होती है। ठीक है। प्रधानमंत्री के बारे में विशिष्ट तथ्य देख लिया जाए दोस्तों कि भारत के 3 प्रधानमंत्री कौन कौन से? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एवं इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी जब पद पर थे उसी दौरान उनकी मृत्यु हुई। ठीक है दोस्तों। और जो राजीव गांधी जी है उनकी मृत्यु लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी। गुलजारीलाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। किसकी मृत्यु के बाद? एक जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत से बाहर ताशकंद में हुई थी। ठीक है दोस्तों। चौधरी चरण सिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में एक भी बार संसद का सामना नहीं किया। ठीक है दोस्तों। जो चौधरी चरण साहब थे प्रधानमंत्री, उन्होंने एक भी बार अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे मोरारजी देसाई थे, जो कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी जो थे सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने और जो मोरारजी देसाई थे सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के पूर्व ही अपना त्यागपत्र दे दिया। तथा विश्वनाथ प्रताप और एच डी देवगौड़ा थे ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त न कर पाने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था। ठीक है दोस्तों। और देश की पहला महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी थी। नेक्स्ट दोस्तों,
श्रीमती राजकुमारी अमृता कौर। किसी एक विभाग का कार्यभार सबसे अधिक लंबे समय तक देखने वाली पहले महिला मंत्री थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सर्वप्रथम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। और सबसे कम कार्यकाल था दोस्तों, वो अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल था। 13 दिन का सबसे पहला कार्यकाल था। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।